हेलो, हाय, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। और आज इस नए सेशन में आज मैं आपको, जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, द 3 रूल्स फॉर प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन के जो 3 नियम हैं, आपने देखा होगा अक्षर के लेटर्स, कॉन्सोनेंट्स जब भी वर्ड में आते हैं, 2 कॉन्सोनेंट्स एक साथ आ जाएँ, तो एक साइलेंट हो जाता है और एक ही आवाज़ आती है। तो उसके पीछे का नियम, रूल्स क्या है, आज हम इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। और आपने इस वीडियो को अगर इम्प्लाई अपनी लाइफ में कर लिया, तो मिलियंस ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें लेटर साइलेंट होते हैं, लिखे रहते हैं बट साइलेंट होते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है। वीडियो इंटरेस्टेड होने वाला है, नॉलेजेबल होने वाला है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो पहली ये कंडीशन देखें आप, इफ टू कॉन्सोनेंट्स come together in a syllable then one consonant will be silent। अगर दो कॉन्सोनेंट एक साथ एक स्थान पर आते हैं तो एक साइलेंट हो जाता है। एग्जाम्पल देखो, साइकोलॉजी, निमोनिया और नेट। यहाँ पे आप देखें, इसको हम जी साइलेंट है, यहाँ पे पी साइलेंट है और यहाँ पे पी साइलेंट है। क्यों साइलेंट है कि आप देखिए, यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ रहे हैं, then ये साइलेंट हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ आप कोई भी वर्ड देख लें, दो कॉन्सोनेंट एक साथ आएंगे, एक की आवाज आएगी, एक साइलेंट हो जाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या है वो अभी हम आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ये यहाँ पे एस क्यों साइलेंट नहीं हुआ, पी ही क्यों साइलेंट हुआ, एन साइलेंट क्यों नहीं हुआ, पी ही क्यों हो रहा है, या जी साइलेंट क्यों नहीं हुआ। इसके बारे में हम आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन इस नेक्स्ट में देने वाले हैं। पहली कंडीशन तो यह है कि दो कॉन्सोनेंट एक साथ आएंगे, पहला साइलेंट हो जाएगा। और अगर ये पहला एक साइलेंट होगा तो वो क्यों होगा, उसके पीछे का रीजन क्या है वो हम आपको यहाँ आगे डिस्कस करना है। कॉन्सोनेंट्स आर डिवाइडेड इन टू कैटेगरी। कॉन्सोनेंट को दो भागों में बांटा जाता है, सॉफ्ट साउंडेड कॉन्सोनेंट या वीक साउंडेड कॉन्सोनेंट। एज एग्जाम्पल देख लो, ई, सी, डी, जी, पी, टी, पी, जे एंड के, यानी जिसके लास्ट में ई या ए की आवाज आए, ये सॉफ्ट साउंडेड होते हैं। हार्ड साउंडेड कौन से हैं? एफ, एच, एल, एम, एन, क्यू, आर, एस, जेड, ये होते हैं हार्ड साउंडेड। और इसमें आप देखें, डब्ल्यू, एक्स एंड वाई को हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि डब्ल्यू, एक्स, वाई सेमी बाउल्स होते हैं और ये कभी भी इस तरह से डबल नहीं आते। कभी भी आपको एक सिंगल वर्ड नहीं मिलेगा जिसमें ये डबल डब्ल्यू एक साथ आ रहा हो। डबल डब्ल्यू, एक वर्ड में डब्ल्यू दो बार आ सकता है लेकिन एक साथ कभी नहीं आ सकते हैं। इसी वजह से अगर ये वाले लेटर सॉफ्ट साउंड हार्ड के बाद आए या हार्ड के पहले सॉफ्ट आ जाए, दोनों ही कंडीशन में इसकी आवाज चली जाती है। या दो कॉन्सोनेंट सॉफ्ट साउंडेड के, दो कॉन्सोनेंट सॉफ्ट साउंडेड के हो तो पहले वाले की आवाज चली जाती है, और दो हार्ड साउंडेड एक साथ आए तो पहले वाले हार्ड की आवाज चली जाती है। ये नियम होता है। इसी वजह से मिलियंस ऑफ वर्ड हैं जो हमेशा आपको देखते होंगे, आप पढ़ने में लिखा तो जाता है लेटर वो, बट साइलेंट होता है। ये रीजन उसके पीछे आता है। देख पा रहे होंगे, तीन अक्षर डब्ल्यू, एक्स एंड वाई कभी भी डबल नहीं होते। किस तरह से डबल नहीं होते? कभी भी आप एक वर्ड नहीं देखोगे जिसमें डबल डब्ल्यू, डबल एक्स या डबल वाई आया हो, क्योंकि ये आधे स्वर और आधे व्यंजन होते हैं। और जब ये आधे स्वर और व्यंजन होते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? सेमी बाउल्स कहलाते हैं। और सेमी बाउल्स होने की वजह से ये जो मैंने आपको सॉफ्ट साउंडेड कॉन्सोनेंट और हार्ड साउंडेड कॉन्सोनेंट के बारे में बताया था, उस लिस्ट में ये इंक्लूडेड नहीं होते हैं। और ये कभी डबल ना आने की वजह से ही इनको सेमी बाउल्स कहा जाता है। देखिएगा, यहाँ मैंने लिखा है कॉन्सोनेंट के पेयर में कॉन्सोनेंट का ऑर्डर अगर सॉफ्ट है उसके बाद हार्ड कोई लेटर आएगा तो कौन सा हार्ड, और या फिर हार्ड आ जाए फिर सॉफ्ट आ जाए, इन दोनों ही कंडीशन में सॉफ्ट की आवाज क्या हो जाएगी? साइलेंट हो जाएगी। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर से देखते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है लिशन। अब आप देखो, इसको क्या पढ़ते हैं? लिशन पढ़ते हैं, जबकि LISTEN, ये टी साइलेंट होने का रीजन कि मैंने क्या लिखा है कि सॉफ्ट के बाद हार्ड आ जाए या हार्ड के बाद सॉफ्ट आ जाए, इन दोनों ही कंडीशन में सॉफ्ट की आवाज क्या हो जाती है? साइलेंट हो जाती है। इस वजह से इसको हम क्या करते हैं? पढ़ते नहीं है। और ऐसे थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ वर्ड होंगे जिसमें सॉफ्ट पहले आ जाए, हार्ड बाद में आए, या हार्ड पहले आ जाए, सॉफ्ट बाद में आए, इन दोनों ही कंडीशन में इसको नहीं पढ़ा जाता है, ये साइलेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल और देख लो, जैसे मैंने अभी प्रीवियस आपको बताया था साइकोलॉजी। अब देखें इस कंडीशन में ये क्या है? पी सॉफ्ट है, हार्ड है, इसकी वजह से ये वाला साइलेंट होता है, इसको पढ़ा जाता है। यहाँ देखिए, कॉन्सोनेंट के ऑर्डर यानी क्रम में हार्ड यानी दो हार्ड लेटर्स आ जाएं या फिर दो सॉफ्ट लेटर आ जाएं तो पहले कॉन्सोनेंट की आवाज़ क्या हो जाती है? साइलेंट हो जाती है। अब आप देखें, इसमें दो, एक सॉफ्ट और एक हार्ड है, इसलिए इसकी आवाज़ खत्म। यहाँ आप देखेंगे दो हार्ड साउंड है, LV और MV, तो इसकी आवाज़ खत्म। इसी तरह से इसमें देखेंगे सॉफ्ट है, ये हार्ड है। डब्ल्यू किसी भी सिलेबल का लास्ट अक्षर होता है, इसको नहीं पढ़ते हैं, ये मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। और यहाँ देखें आप, दो सॉफ्ट साउंड है, दो सॉफ्ट कॉन्सोनेंट है, D और G, तो इस वजह से ये साइलेंट होगा। इस तरह से ये कंडीशन अप्लाई, इस कंडीशन के लिए अप्लाई ये होती है। कॉन्सोनेंट के पेयर में L या R किसी सिलेबल के दूसरे स्थान पर आए तो कोई भी लेटर साइलेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लो, फिलो, FV है और LV है, लेकिन ये दूसरे नंबर पे, देन इसकी भी आवाज़ आएगी और इसकी भी। इसी तरह से सिलो, SV हार्ड साउंडेड है और LV है, बट इसकी आवाज़ आएगी, दोनों को ही पढ़ा जाएगा। बिलो देख लो, थ्रो देख लो, क्रो देख लो, लेकिन इस कंडीशन में इसकी आवाज़ जाएगी, प्रोग्राम पढ़ा जाएगा। इसी तरह से ये दूसरे नंबर पे, इस लेवल का ये नंबर दूसरे पे, इसलिए इसको पढ़ा जाएगा, ये साइलेंट नहीं होगा।
किसी वर्ड के अंत में आते हैं तो पहले वाले को आधा पढ़ते हैं, इसको साइलेंट नहीं करते क्योंकि ये भारतीय एसेंट के अकॉर्डिंग कंडीशन अप्लाई होती है। और इसको हम क्या पढ़ते हैं, लास्ट आधा सा पढ़ते हैं। इसको देखें, आधा सा पढ़ते हैं। इसको देखें, कोई भी लेटर दो कॉन्सोनेंट लास्ट में आएंगे, चाहे हार्ड हो, सॉफ्ट हो, हार्ड हो, या दोनों हार्ड या दोनों सॉफ्ट हो, इस कंडीशन में इसको पढ़ा जाता है, साइलेंट नहीं होते। भी पढ़ते हैं। आ कब पढ़ना है, आर कब पढ़ना है, ये देखें। अगर इस आर के बाद कोई लेटर कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से वो वर्ड बन रहा है, प्रोनाउंसिएशन भी उसका कॉन्सोनेंट है, देन इसको आ पढ़ा जाएगा। और कोई आर के बाद कोई लेटर वर्ड आता है और उसका प्रोनाउंसिएशन कोई वावल निकलता है, देन इसको आर पढ़ा जाएगा। एक कंडीशन और आती है, वो भी आप इसमें देख लें। अगर किसी भी वर्ड में स्ट्रेस मार्क लग जाए, किसी भी वर्ड में स्ट्रेस मार्क लगा हो, तो उसमें हा की आवाज आ जाती है और उसको हम खींच के उस वर्ड को पढ़ते हैं। जैसे कि SCHOOL, जब आप इसको देखोगे तो इसमें स्ट्रेस मार्क लगा है और स्ट्रेस मार्क की वजह से इट्स अ स्कूल, इट्स अ स्कूल। दूसरा देख लो, हिस्टोरिकल। हिस, इधर स्ट्रेस मार्क है, सॉरी यहाँ स्ट्रेस मार्क है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल, ठॉरिकल। ये टा की जगह ठा पढ़ा जाएगा। ये भी आपको याद रखना है कि जब भी किसी भी वर्ड में स्ट्रेस मार्क अगर किसी भी लेटर के अंदर आता है तो उसको हम खींच के पढ़ते हैं, और जब हम उसको खींच के पढ़ते हैं तो उसमें हा की आवाज़ छिप जाती है, लेकिन बाउल के साथ ऐसा नहीं होता।